राधे कृष्णा दोस्तों। एक गांव होता है और उस गांव में एक रघु नाम का आदमी होता है जो कि बहुत ईमानदार होता है। और वो एक पेंटर होता है, पर वो बहुत गरीब होता है। उसकी इनकम इतनी नहीं होती और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। और वो दिन भर की मेहनत करने के बावजूद भी वो सिर्फ इतना पैसा कमा पाता है कि वो सिर्फ 2 वक्त का खाना खा सके। वो हमेशा से चाहता था कि उसे एक बहुत बड़ा काम मिले ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिल सके। और वो अपने छोटे मोटे काम को भी बड़ी मेहनत से और ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ करता था। एक दिन उसी गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा कि रघु, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरा काम कर सको। रघु कहता है कि जी जनाब, बताइए आपका क्या काम करना है। रघु, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव को पेंट करो और आज ही के दिन उसे पूरा कर दो। रघु कहता है कि जी जनाब, मैं कर दूंगा। जमींदार कहता है कि रघु, वो सब ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम पैसे कितने लोगे। रघु कहता है कि जनाब, वैसे मैं 1500 रुपये लेता हूँ, लेकिन आप जो भी खुशी से दोगे मैं ले लूँगा। जमींदार कहता है कि ठीक है रघु, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और जमींदार और रघु नदी की तरफ चल देते हैं जहाँ पर जमींदार की नाव रखी होती है। नाव देखकर रघु कहता है कि जनाब, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपने घर जाकर पेंट का सामान लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद ही रघु अपने पेंट का सामान लेकर आता है और वो पेंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो पेंट करना स्टार्ट करता है, उस नाव में उसे एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। रघु सोचने लग जाता है कि क्यों ना मैं इस छेद को बंद कर दूं। अगर मैंने इस छेद को बंद नहीं किया तो हो सकता है कि ये नाव डूब जाए। और रघु उस छेद को बंद करने लग जाता है और उसके बाद वो नाव को पूरा पेंट कर देता है। उसके बाद रघु उस जमींदार के घर जाता है और जमींदार से कहता है कि आप चलिए मेरे साथ और चलकर अपनी नाव को देख लीजिए। उसके बाद जमींदार और रघु दोनों निकल पड़ते हैं नाव की ओर। जमींदार नाव को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि रघु ने उस नाव को पूरा एकदम नया कर दिया था। जमींदार उस नाव को देखकर बहुत खुश होता है और रघु से कहता है कि रघु, तुमने इस नाव को तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा तुमने इसको खूबसूरत बना दिया है। तुम कल सवेरे आकर अपने पैसे ले जाना। रघु कहता है ठीक है जनाब, और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन जमींदार की पूरी फैमिली उस नाव से सैर करने निकल जाती है। शाम होती है। जमींदार का नौकर श्याम, जो कि छुट्टी पर घर गया था, और वो वापस आता है। और ये श्याम वो नौकर होता है जो पूरे घर का काम देखता है और नाव का काम भी देखता है। परिवार को ना देखकर श्याम जमींदार से पूछता है, सरकार, परिवार वाले कहाँ हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जमींदार श्याम को पूरी कहानी बताता है और ये बात सुनकर श्याम थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और सोचने लग जाता है। उसे देखकर जमींदार श्याम से पूछता है कि क्या हुआ श्याम, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? श्याम कहता है कि सरकार, उस नाव में तो छेद था। ये बात सुनकर जमींदार बड़ा परेशान हो जाता है और वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। समय बीतता है। थोड़ी देर बाद ही जमींदार की पूरी फैमिली सुरक्षित अपने घर आ जाती है। परिवार को सुरक्षित देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और अगले ही दिन रघु को बुलाया जाता है। जमींदार रघु को पैसे देता है और रघु पैसे गिनने लग जाता है। उसके बाद फिर रघु जमींदार से कहता है कि जनाब, ये पैसे आपने शायद गलती से मुझे ज़्यादा दे दिए। जमींदार कहता है कि रघु, मैंने तुम्हें ये पैसे गलती से नहीं दिए हैं, ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के पैसे हैं जो मैंने तुम्हें तोहफे के रूप में दिए हैं। रघु जमींदार से कहता है कि जनाब, आपने गलती से मुझे पैसे कुछ ज़्यादा दे दिए। जमींदार कहता है कि मैंने गलती से नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से दिए हैं। रघु कहता है कि जनाब, पर हमारा सौदा तो सिर्फ 1500 रुपये में हुआ था और ये 15,000 रुपये हैं, ये काफ़ी बड़ी रकम है। जमींदार कहता है कि रघु, ये जो पैसे हैं ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं। रघु कहता है कि जनाब, अगर आप मेरी मेहनत और ईमानदारी की बात करते हो तो ये पैसे कुछ ज़्यादा ही हैं। मेरी मेहनत और ईमानदारी का तो इतना पैसा नहीं बनता।
जमींदार कहता है कि रघु, वो मुझे नहीं पता था कि मेरी नाव में छेद है और तुमने फिर भी उस छेद को बंद कर दिया। अगर तुम चाहते तो मुझे वो चीज़ बताकर तुम मुझसे और ज़्यादा पैसे ले सकते थे, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से आज मेरी फैमिली मेरे साथ सुरक्षित है। अगर तुम उस छेद को बंद नहीं करते तो मेरा परिवार डूब सकता था। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से ही मैंने तुम्हें ये पैसे दिए हैं। रघु, तुम बस ये पैसे रख लो। रघु बहुत खुश हो जाता है वो पैसे लेकर और जमींदार से हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी मॉरल स्टोरी की माध्यम से ये कहानी हमें एक इतना बड़ा मैसेज देती है कि हम अपनी लाइफ में पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते रहें। हमें एक दिन उसका रिज़ल्ट इतना बड़ा मिलेगा कि जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की थी और ना कभी सोचा था। दोस्तों, आपकी मेहनत और आपकी लगन किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाले को ज़रूर आपकी मेहनत दिखाई देती है, जिसका रिज़ल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने नई नई स्टोरीज़ ला सकूं और आपको मोटिवेट कर सकूं। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपनी ईमानदारी का काम कब से स्टार्ट कर रहे हो। जब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्ण।